बायकॉट सुशांत मेहता, इन्होंने नाउज बिल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जाती जिंदगी है उसके ऊपर गुस्ताखी की है। पहले माफी मांगते हैं और साथ ही उसको डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। मेरे मुंह में जो अल्फाज आ रहे हैं मैं वो कहना नहीं चाहता। मैं आलम नहीं हूं, मैं स्टूडेंट हूं। इस्लाम के ऊपर मेरी बहुत बड़ी ग्रिप नहीं है, लेकिन बेसिक्स मुझे पता है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तानियों ने आपको बताया है, आपकी औकात आपके सामने रखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, ये भारत के स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं सुशांत मेहता साहब, और इनके हवाले से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड वायरल हो रहा है ट्विटर के ऊपर, जिसमें जनाब हैशटैग है बायकॉट सुशांत मेहता। और इस ट्रेंड के पीछे की कहानी यह है कि इन्होंने नाउज बिल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जाती जिंदगी है उसके ऊपर गुस्ताखी की है। और फिर जनाब जब पाकिस्तान के अंदर इनका जो क्लिप है वो वायरल होता है तो पाकिस्तान में जो क्रिकेट लवर्स इनको मोहब्बत करते थे वो इनसे नफरत करना शुरू कर देते हैं, और इनका जो यूट्यूब चैनल था उसको अनसब्सक्राइब करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये स्पोर्ट्स यारी के ऊपर बैठकर जनाब जो एनालिसिस है वो दिया करते थे। और इसके अलावा इनका जो ट्विटर अकाउंट है उसको भी पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अनफॉलो करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जब इनको पता चलता है कि जनाब मुझे तो जो व्यूवरशिप आती थी वो ज्यादातर पाकिस्तान से आती थी, क्योंकि मैं अपने खिलाड़ियों की जो टांग है वो खींचता था, और इसके अलावा पाकिस्तान के जो बाबर आजम है उनके खिलाफ चूंकि मैं बकवास करता रहता था, तो पाकिस्तान के एक सेक्शन ऑफ जनाब जो मीडिया और एक सेक्शन ऑफ फॉलोअर्स हैं वो मुझे इस वजह से पसंद करते थे। लेकिन अब जो मैंने गुस्ताखी की है इसकी वजह से मेरी जो फैन फॉलोइंग है वो पाकिस्तान के अंदर जीरो होती जा रही है। तो इन्होंने आज अपने YouTube चैनल के ऊपर जनाब लाइव आए, 1 घंटे से ज्यादा का इनका सेशन हुआ, और उसमें इन्होंने जहां पर जनाब अपने उस गुस्ताखी की माफी मांगी, वहीं पर इन्होंने जनाब जो अपनी ड्रामेबाजी, अपनी फ्रॉड है उसके थ्रू पाकिस्तान के जो लोग हैं, आम अवाम है और भारत की जो आम अवाम है उसको दोबारा से इंगेज करने की कोशिश की। और उसी वीडियो क्लिप में इन्होंने खुद ये कहा कि जनाब जो हमारी टीम है वो मुझे आकर बता रही थी कि कल से अब तक 4000 के करीब हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो कम हो चुके हैं, तो हम बॉट्स जो हैं वो खरीद लेते हैं। लेकिन मैंने उनको मना किया और मैंने कहा कि नहीं, ये लोगों की नफरत है, लोगों का गुस्सा है, तो ये उनको दिखाने दें। और वहां पर जनाब जहां पर ये अपनी उस घटिया हरकत को डिफेंड कर रहे थे, यानी कि पहले माफी मांगते हैं और साथ ही उसको डिफेंड करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जनाब देखे, मेरा ऐसा कोई भी जनाब कहने का मतलब नहीं था। मुझे पता है जनाब 2021 में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हुई थी तो उस वक्त भी मुझे अंदाजा हो गया था कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और ये किसी ना किसी वक्त में मुझे दोबारा आकर हॉन्ट करेगी। और अगले ही सेंटेंस में फिर पाकिस्तान को कहते हैं कि जनाब पाकिस्तानी जो हैं वो मुझे रिलीजन के ऊपर लेक्चर देने वाले जनाब सबसे आखिरी नेशन हो सकते हैं। और फिर जनाब वहां पर इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, और उस स्टेटमेंट के कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो मिनॉरिटीज हैं, जो हिंदू और सिख और बाकी जनाब मिनॉरिटीज हैं वो महफूज नहीं है। और फिर इन्होंने जनाब ये कहा कि पाकिस्तान तो बना ही एक रिलीजियस आइडियोलॉजी के ऊपर था। बिल्कुल आपने ठीक कहा, हम रिलीजियस आइडियोलॉजी के ऊपर अपना मुल्क जो है वो आपसे छीनकर जनाब बैठे हुए हैं, और आपकी जो गंदी नजरें हैं वो स्टिल जनाब पाकिस्तान को अपने साथ मिलाने में है। और अखंड भारत का ख्वाब कौन देखता है? अखंड भारत की प्रीच कौन सी जमात भारत के अंदर करती है? मैं पॉलिटिकल सिनेरियो में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन जो इन्होंने बातें की कि पहले इन्होंने नाउज बिल्ला गुस्ताखी की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में, और उसके बाद पाकिस्तान पर बात कर रहे हैं, तो भाईजान जो आपने गुस्ताखी की है उसका तो आपको जवाब मिल गया होगा। जो पाकिस्तानियों ने आपको बताया है, आपकी औकात आपके सामने रखी है। और अब जो आपने पाकिस्तान के बारे में कहा ना वो जरा मैं आपको बता देता हूं। और जो आप इस सारे जनाब जो आपने घटिया तरीन
हरकत की है, घटिया तरीन गुस्ताही की है, इसको लिंकअप कर रहे थे और कह रहे थे जनाब जो मेरी पुरानी टीम है, जो मेरे पुराने दोस्त हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ ये कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट की है और मैंने उस वक्त भी ये सारी वीडियोस जो हैं वो डिलीट करवा दी थी। लेकिन अब जनाब पाकिस्तान के अंदर एक प्लेयर जो बार बार फेल हो रहा है, उसके कुछ फैंस जो हैं वो अटैक कर रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सबकी जो मोहब्बत है और सबकी इज्जत जो है वो करता हूं। और फिर साथ ये कह रहे हैं कि जनाब चूंकि ये 2021 में भारत के अंदर एक इशू उठा था जिसमें एक मुस्लिम जनाब कॉमेडियन है मुनव्वर फरूकी और जनाब एक हिंदू कॉमेडियन है वीर दास, वो जनाब जो राम और सीता है उनके ऊपर जनाब जो कॉमेडी है वो करते थे। सो इसी कॉमेडी का मजाक जो जवाब है वो मैंने कॉमेडी के अंदर दिया है। और जनाब भारत के अंदर जो सीता और राम है उसके ऊपर ही सिर्फ कॉमेडी की जा रही थी। तो भाईजान आपको पता है कि, चले आपको तो नहीं पता होना क्योंकि आप यहां से फारिग हैं, कि एक वसीम रिजवी नामी जनाब बंदा होता था भारत के अंदर, शायद अभी भी है, उसने एक मूवी बनाई थी और उस मूवी में भी नाउज़बिल्ला अम्मा आयशा पर जो बोहतानबाजी और गुस्ताखी है वो की गई थी। उसका जवाब किसने दिया था? कभी आपने ये सोचा कि यार मैं इसको भी जवाब दूं? आप साथ अपने मुल्क के हवाले से कह रहे हैं कि हमारा मुल्क बड़ा सेकुलर है, और भाई किस चीज का सेकुलर है? आपने आइडियोलॉजी ऑफ जनाब पाकिस्तान की बात की, तो मैं आपको जरा तारीख के धारे में लेके जाता हूं। तारीख के जो झरोके हैं ना उनको जरा खोले तो आपके ही जनाब एक राइटर है, हिस्टोरियन है वीडी सवारकर, जिन्होंने 1922 के हवाले से जनाब जो बुक है वो लिखी, और वहां पर बुक का टाइटल क्या है? हिंदुत्व कॉलन हु इज अ हिंदू क्वेश्चन मार्क। और उसी बुक में आगे जाकर वो लिखते हैं हिंदूज आर द टू सन्स ऑफ द सोइल, कि ये जो खित्ता है इंडस रिवर वाला, इसके ऊपर जनाब जो हिंदूज हैं वो इस खित्ते के असल मालिक हैं। और यही रीजन है कि उस वक्त जब तहरीक पाकिस्तान का आगाज हुआ था तो तहरीक पाकिस्तान का आगाज करने वालों को पता चल गया था कि जनाब ये हिंदू जो हैं वो चूंकि तादाद में ज्यादा हैं, सो ये हमारे ऊपर हमेशा रूल करेंगे, हमें जनाब हमेशा मजालिम जो हैं वो ढाएंगे, इसलिए हमें अपना अलहदा मुल्क जो है वो चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, तो फिर जनाब जरा जो बीजेपी आपकी इस वक्त पावर कॉरिडोर्स में बैठी हुई है, ये किसकी ब्रांच है? 1980s में कौन आरएसएस के नाम से चलता था और बाद में जनाब उसको एक पॉलिटिकल विंग के तौर पर बीजेपी के नाम पर रजिस्टर करवाया गया। और बीजेपी के जब अभी के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब गुजरात के सीएम थे, तो उस वक्त बुचर ऑफ गुजरात का खिताब किसे दिया गया था? क्यों दिया गया था? कितने मुसलमानों की जो कुर्बानी है वो मोदी ने दी थी अपनी सियासत को प्रोलॉन्ग करने के लिए? ये आप कभी बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है करेंगे तो जनाब पकड़े जाएंगे। और दूसरी साइड पे जो मुस्लिम सेंटिमेंट्स हैं उनको हट करना आपको सबसे ज्यादा आसान लगता है। इसके अलावा जनाब आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो आपकी अदालतें हैं जिनको आप जनाब बड़ा हाई रेट करते हैं, तो उनके अंदर जनाब एक बुलडोजर जस्टिस की नाम से एक टर्म इजाद हुई है। ये बुलडोजर जस्टिस क्या होता है? यानी कि जो जुडिशरी के थ्रू जनाब मुसलमानों के ऊपर मजालिम ढाए जाते हैं, उसी की वजह से ये टर्म जनाब जो इंडियन कोर्ट्स हैं उनको दी गई कि बुलडोजर जस्टिस वो करते हैं। इसके अलावा जनाब एक आपकी जो पुलिस है उसके हवाले से रिपोर्ट मुरतब की गई थी 2019 में, जिसका टाइटल था स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019। ये गूगल करके ना आप जाके पढ़ लीजिएगा। इसकी जनाब जो कंक्लूजन है, उस कंक्लूजन में लिखा गया है कि मोर देन 50% पुलिसिंग जो है, मोर देन 50% पुलिस वाले जो हैं वो जनाब मुसलमानों के खिलाफ बायस्ड हैं, वो मुसलमानों पर मजालिम ढाते हैं और जो हिंदू मजालिम ढा रहे होते हैं उन्हें नहीं रोकते। ये आपकी रिपोर्ट जिसको टाटा ने भी स्पॉन्सर किया था उसके अंदर लिखा गया है। इसके बाद आ जाए जनाब, आप बड़ी जल्दी चीजों को भूल जाते हैं।
आपने कहा कि 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं वो बहुत ज्यादा थी। आपने अमित शाह की जो बीजेपी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर तकरीर थी वो कहीं से सुन ली होगी, क्योंकि आप यहां से तो फारिग हैं। अखंड भारत का आपको ख्वाब दिखाया गया, आप उसके ऊपर चलते हैं। तो भाईजान उस जो स्पीच थी वो थी जनाब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो मोदी साहब दूसरी दफा वजीर आज़म बनते हैं तो उसके बाद लॉन्च किया जाता है ना, तो उसके पिराए में वो तकरीर करते हुए कह रहे हैं कि जनाब देखें पाकिस्तान में तो 27% माइनॉरिटीज थी और आज के दौर में देखा जाए तो ये सिर्फ 3.5% है। तो ये माइनॉरिटीज कहां पे गई? यानी कि आप लिंकअप चीजों को कर रहे थे। तो आपको पता है कि 1941 में सेंसिस हुए थे, 1947 में तो सेंसिस ही नहीं हुए। 1941 में अनडिवाइडेड इंडिया था। कितने मुसलमान जो हैं वो भारत से हिजरत करके पाकिस्तान आए और कितने सिख और हिंदू जो हैं वो यहां पाकिस्तान से जनाब जो माइग्रेशन है वो करके इंडिया गए थे। फिर 1951 में पहली दफा पाकिस्तान के अंदर जो सेंसिस हैं वो किए जाते हैं और उसके मुताबिक जो आज का करंट पाकिस्तान है, यानी कि वेस्ट पाक, बांग्लादेश को निकाल के जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो करंट पाकिस्तान है उसमें 1951 में जो जनाब नॉन मुस्लिम थे वो थे 3.44% और आज 2023 में कितने हैं? 3.5%। सो पॉपुलेशन भाईजान अगर ज्यादा बढ़ी नहीं है ना तो कम भी नहीं हुई। आपको सिर्फ और सिर्फ जनाब जो आपकी अपनी बीजेपी सरकार है वो जो भी भाषण देती है आप उसको अपना लेते हैं और फिर जनाब गुस्ताखी करते हैं उसके ऊपर, जहां पे माफी मांग रहे होते हैं वहीं पर दोबारा तौहीन करने चल पड़ते हैं। मेरे मुंह में जो अल्फाज आ रहे हैं मैं वो कहना नहीं चाहता। मैं आलम नहीं हूं, मैं स्टूडेंट हूं। इस्लाम के ऊपर मेरी बहुत बड़ी ग्रिप नहीं है, लेकिन बेसिक्स मुझे पता है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने मुनव्वर फरूकी को जवाब देना था तो उसे अपनी अदालतों में लेके जाते। आपकी अदालतों में तो वैसे ही जनाब मुसलमानों के खिलाफ बाइजनेस पाई जाती है। घर वापसी का जो कारोबार आपके बीजेपी सरकार के अंडर हुआ है उसमें क्या हुआ? मुसलमानों को मारा गया। मुसलमानों जो हुए थे, मुसलमानों के अच्छे बिहेवियर की वजह से जनाब हिंदूज, तो उनको जनाब डराया धमकाया गया और उनको दोबारा कन्वर्ट किया गया हिंदुइज्म में। उसके बाद लव जिहाद के नाम पे क्या कुछ हुआ है? यह टर्म किसने दी? कोई मुसलमान जो खूबसूरत था या मुसलमान जिससे आपको नफरत थी या मुसलमान जो बुग्ज जिसे आप रखते थे, आपने कहा जनाब ये फलानी हिंदू लड़की थी उसके साथ गुच्छले उड़ा रहा था तो इसको जनाब इसका सर कलम कर दो। ये सब कुछ नहीं हुआ आपके मुल्क में। उसके बाद जनाब फिर आ जाए जो अभी भी हो रहा है आपके मुल्क में। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके बाद जनाब आपने कहा नेशनल रजिस्टर फॉर ऑफ सिटीजन किया, जो असम में 20 लाख मुसलमानों को जनाब एक कलम की जुम्बिश से आपने बेघर कर दिया था और उनके घरों को बुलडोज किया था। वो किसने किया था? आप तो बहुत बड़े सेकुलर हो। मुझे पता है जनाब सारे हिंदुस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन है वो ऐसी सोच नहीं रखती जितनी घटिया आपकी सोच है। आपको व्यूज लेने हैं, आपको डॉलर कमाने हैं और आप सिर्फ डॉलर कमाने के लिए जनाब ऐसी हरकतें करते हो। चीप हरकतें, चीप टैक्टिक्स है आपके। अगर आप सीधे तरीके से भी करते ना तो आपको व्यूज मिल जाने थे। ये चीप 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 घटिया सस्ते तरीके अपनाएंगे और पाकिस्तान की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़बिल्लाह गुस्ताखी करेंगे तो भाईजान बर्दाश्त नहीं होगी। पाकिस्तानियों को चाहिए अभी भी ये आपको 2 नंबरी ढोकलेबाजी के थ्रू जो है भाषण देने की कोशिश कर रहे थे और कुछ जनाब जो यहां से नहीं सोचते, रैशनल थिंकिंग नहीं करते, वो यही सोच रहे होंगे कि जनाब हो सकता है इसके खिलाफ कुछ ना प्रोपेगेंडा किया हो। भाईजान उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज क्या पाकिस्तान में बैठे हुए मैंने या पाकिस्तान में जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने जाके कहे थे कि आपने ये जो घटिया तरीन अल्फाज अपने घटिया मुंह से जनाब अदा करने हैं ये करें? हमने आपको डिक्टेट किया था कि इस तरह से आप नाउज़बिल्लाह गुस्ताखी करें? आपको वीरदास को जवाब देना था तो वीरदास को अपनी अदालतों में लेके जाते। हमारी ज़ैनब अब्बास जनाब जाती है आईसीसी का इवेंट कवर करने के लिए और वहां से उसको जान बचाकर भागना पड़ता है।
और उसने बाद में आकर माफी मांगी, तो आपकी अदालतें तो बड़ी आजाद हैं जनाब। एक दिन नहीं लगा, आपके एक वकील ने पिटीशन दायर की और उस पिटीशन के ऊपर जनाब जो ज़ैनब अब्बास थी वो अनसिक्योर फील कर रही थी और वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुई। आपकी अदालतें तो इतनी जनाब हिंदुइज्म को प्रमोट करती हैं, तो आप जाते, आप अदालत में नहीं गए। आपने कहा कि जनाब मुझे कंट्रोवर्सी चाहिए, मुझे हाईलाइट किया जाना चाहिए, और इसीलिए आपने ये जनाब जो घटिया हरकत है ये की है। इसके बाद जनाब बाबरी मस्जिद का वाकया कहां पे हुआ? पाकिस्तान में हुआ था। उसके बाद जनाब गुजरात के जो दंगे हुए थे जिसमें मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था, उसकी रीजन क्या थी कि एक ट्रेन के वो आग लगी थी और कहा गया कि मुसलमानों ने लगाई है। बाद में आपकी जो इंडियन गवर्नमेंट की रिपोर्ट है वो कहती है ये एक्सीडेंट था, मुसलमानों ने आग नहीं लगाई थी। तो उसके जो सजावार पुलिस वाले थे जिन्होंने ना कंट्रोल किया, ना आपके जो सीएम थे जो कंट्रोल कर पाए अपनी स्टेट के अंदर, क्या आपने उनको जनाब कटहरे में लाकर खड़ा किया? नहीं, क्योंकि उनकी सियासत यहां से चमकी थी। इसके बाद आ जाएं जनाब मुजफ्फर नगर में जो दंगे हुए 2013 में, एक या दो शायद हिंदू थे, वो मुसलमानों के साथ लड़ाई होती है, वो मारे जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? मुसलमानों के सारे घर जला दिए जाते हैं और पुलिस उनको प्रोटेक्शन देती है जनाब हिंदुओं को। कई मुसलमान जो हैं वो रिलीफ कैंप्स में जाके रहते हैं और बाद में वापस ही नहीं आते। दैट मींस के वो मारे जा चुके हैं। उसके बाद जनाब आपकी जुडिशरी कहती है कि इंडिया के अंदर एंटी मुस्लिम मॉब्स एक न्यू नॉर्मल थिंग हो चुकी है। ये आपकी अदालतें आपको कह रही हैं और आप हमें बात करते हो। भाईजान ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। और अगर जनाब आपको गुस्सा लगा हो तो कर लीजिएगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। आपने अनसब्सक्राइब करना है तो कर लें, आई डोंट गिव अ डैम शिट। और अगर आप ऐसा वैसा कुछ भी करेंगे तो हम तो जवाब आपको देंगे और टका के जवाब देंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।